हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला अमूमन अपनी खूबसूरतियों के लिए सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इन दिनों शिमला सुर्खियों में किसी और वजह से है। शिमला तबाह होने की कगार पर है, शिमला सिसक रहा है और शिमला खिसक रहा है। इस खिसकते शिमला से आम लोग परेशान हैं। बीते दिनों आपने देखा कि कृष्णा नगर में एक इमारत पूरी पहाड़ी खिसकने की वजह से ज़मींदोज़ हो गई और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कृष्णा नगर के इलाके में जो लोग हैं इन्हें एक सामुदायिक केंद्र में रखा गया है और स्थिति यहाँ पर बेहद गंभीर है। और स्थिति ऐसी कि जहाँ पर अपना घर परिवार छोड़कर, अपना मकान छोड़कर, आशियाना जिसे पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत के साथ बनाया, उसे छोड़कर अब इन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। आप देखेंगे हाथों में कंबल है और साथ ही ज़रूरत का सामान है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन अपना घर परिवार छोड़ने का जो डर है, जो दुख है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेहरों पर नज़र आ रहा है। बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान सब यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। जो खूबसूरत आशियाने में रहा करते थे वो आज एक सामुदायिक केंद्र में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है कि न केवल ज़ुबान वाले लोगों के लिए बल्कि बेज़ुबानों की जान बचाने के लिए भी यहाँ पर बड़ी जो है यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और आप देखेंगे कि बेज़ुबान को भी इसी सामुदायिक केंद्र में रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि हर जान कीमती है, चाहे वो कोई बेज़ुबान हो या फिर इंसान, उसकी जान की कीमत है और यहाँ पर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जिनके घर ढह गए थे। कृष्णा नगर का वो इलाका था और वहाँ पर ये लोग अब यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक शख्स है यहाँ पर, इनका ही घर यहाँ पर कृष्णा नगर में ढहा था। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम जगदीश चंद है। जगदीश जी, क्या हुआ उस दिन कृष्णा नगर में? अचानक से पहाड़ी दरक गई, मकानों के पीछे दरारें आना शुरू होगी धीरे धीरे और आधे घंटे में जो बढ़ती गई, क्योंकि 1 घंटे के अंदर वो सफाया हो गया सीधा ही नीचे। क्योंकि हम तो डॉक्यूमेंट निकाल के भाग गए। अच्छा, तो अब कितनी देर पहले आपसे खाली करवा लिया गया था वो भवन? खाली हमने अपने आप ही भाग गए। अच्छा, जब ऊपर से आवाज़ें शुरू होगी ना, दरारें बढ़ने लगी, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में निकाल के भाग गए। जगदीश जी, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा 5-6 लाख के करीब। अभी यहाँ पर जैसे यहाँ रहना पड़ रहा है सामुदायिक केंद्र में, यहाँ क्या परेशानियाँ हो रही है? खाना पीना मिल रहा है, लेकिन अब बेटा कॉलेज जा रहा है, कहाँ से भेजिए, कहाँ से किताबें ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा हमारा। तो कपड़े भी जो पहने हुए वो बचे हुए हैं, बाकी हम निकाल नहीं पाए कुछ भी। निकालते अगर अपनी जान चली जाती तो। जी बिल्कुल, उनकी जान गई भी। स्लॉटर हाउस में जो सामान लेने गए कैश लेने के लिए, उनकी जान चली वहाँ चलेगी। तो हमने तो अपने आप को बचाया सबसे पहले, हम भागे, फिर उसके बाद एकदम गान गिरना शुरू हो गए। चलिए, जाने तो जहान है। इनका बेटा भी हमारे साथ। जब वो गिरा मकान तो कैसा वहाँ पर दृश्य था, आप बताएं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो जो है वो वायरल हुआ उसका जमकर और हमने देखा कि पूरी पहाड़ी दरक गई। क्या हुआ था वहाँ पर एग्जैक्टली? वहाँ पे सब मतलब तहस ना था, लोग आपस में बातें कर रहे थे कि दरारें आ गई है, भागो भागो। फिर हमने भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लिए, बैग में डाले और फिर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रहा कि क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। फिर हम चलने लगे, हम भाग गए वहाँ से और थोड़ी आधे घंटे 1-1.5 घंटे बाद पूरा ही ऊपर से वो नीचे वो स्लॉटर हाउस तक गए और स्लॉटर हाउस भी ख़त्म हो गया पूरा। और बहुत ख़तरनाक था और बहुत 2-3 लोग तो मर भी गए उस आपदा में। अब कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? इवनिंग HPU। हाँ, तो यहाँ पर ये अपना घर परिवार छोड़कर, जो घर था, मकान था, उसे छोड़कर इन्हें तुरंत भागना पड़ा। एक वीडियो आपने देखा होगा, वो बहुत वायरल हुआ, जिस तरह से मकान दरक गया था। जिस शख्स ने वो वीडियो बनाया था, अमित कुमार, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अमित, आपने वो वीडियो शूट किया, वहाँ पर क्या मंजर था उस वक्त जब वो मकान दरक रहा था? पूरी पहाड़ी दरक गई, 4-5 मकान नीचे आ गए और जो आलीशान जैसा नज़र आता था स्लॉटर हाउस, वो भी ज़मींदोज़ हो गया। क्या दृश्य था वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत खौफनाक मंजर था। सबसे पहले वहाँ डंगे से जो पत्थर गिरना शुरू हुए और वो थोड़ी देर 10-15 सेकंड में वो पत्थर गिरते हैं, उसके तुरंत बाद ही जो है हम चिल्लाना शुरू करते हैं। आपने सुनी होगी वीडियो के माध्यम से भी कि हम चिल्ला रहे हैं उसके अंदर की, क्योंकि जो ऊपर कुछ बिल्डिंग थी उसके ऊपर लोग वहाँ पर खड़े थे, वो देख रहे थे और हमारा उनको एक तरीके से सिग्नल था कि आप लोग वहाँ से बाहर निकल जाएँ। आपने वीडियो के माध्यम देखा होगा कि कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि वहाँ पर आप लोग बाहर निकले, क्योंकि कुछ बिल्डिंग ऐसी थी जिस बिल्डिंग के अंदर उस समय भी लोग
मौजूद थे जब वो वहाँ पर डंगा गिरना शुरू हुआ। तो एक ना पहली बार हमने भी ऐसा खौफनाक मंजर देखा और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब कि बहुत सारे लोगों की जान जो है वो जाने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय वहाँ बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रात्रि के समय जो बारिश हो रही थी, अगर वो बारिश वहाँ पर होती तो लगभग कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि नीचे सलाट्रा हाउस था, उसके अंदर भी 50 से 70 के लोग करीब जो लोग काम करते हैं और वो लोग भी रात्रि के समय वहीं पर रुकते हैं। और उन जो बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग थे वो भी रात्रि के उससे पिछले रात जो है वहीं पर रुके थे और बहुत खौफनाक मंजर जो ये था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं, ये जो है इनका पूरा का पूरा सामान जो है वो उस पूरे उसमें बह गया और ये लिफाफे बनाकर जो है बेचकर अपना गुजारा बसर करती हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति जो है आप इनसे बात करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पीड़ा के अंदर इस समय लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत ही कष्ट वाला मंजर ये था और यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। महिलाएं हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपका भी घर उसमें जो पहाड़ी दरकी उसमें था आपका घर शामिल? जी, घर तो मेरा है पर मेरा घर अभी गिरा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मेरा का मकान सारा चला गया। अच्छा, जो आपका घर है क्या उसमें असुरक्षा है? क्योंकि आप दरारें आई हैं, क्या हुआ है वहाँ पर एग्जैक्टली? असुरक्षा तो है ही, क्योंकि हमारे घर के सिर्फ आगे एक मकान रहा है, अगर वो चला जाता है तो सबका ही चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये लोग बोलते हैं जब भी कोई हमसे बात करता है कि जो पेड़ है, अगर हम मतलब कोई डेंजर जोन में, हम कहते हैं इस पेड़ को काट दो, क्योंकि अगर वो काट के उस पेड़ को करते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस पेड़ को, अगर वो पेड़ खुद से जाएगा तो 4 मकानों को लेकर जाता है। अब हम भी नहीं चाहते पेड़ कटवाना वैसे, लेकिन जब कोई आफत ही बन जाए तो हम कहते हैं कि इन पेड़ों को काट दो। तो यही है कि सारे मकान वहाँ पे ऐसे अभी वैसे हमारे मकान में दरार नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी वगैरह का मकान पूरा जा चुका है। अच्छा, अब खाना पीना तो यहाँ पर है, लेकिन और जो सुविधाएं हैं उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही है? क्योंकि अपना घर तो अपना ही घर होता है, वहाँ पर सब कुछ होता है। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रशासन की तरफ से देखो हमारे को खाना है, रहने की सुविधा दी गई है, सब कुछ है, लेकिन हम एक ही बात बोलते हैं कि हमें खाना ना दो चलेगा, कंबल ना दो चलेगा, लेकिन हमें एक कमरा मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन है, हस्बैंड की ड्यूटी है, सब ने जाना होता है, तो वो मुश्किल हो जाती है। फिर हम तो चलो कहीं भी रह लेंगे, गांव में रह लेंगे, लेकिन जो जॉब वाला है वो तो नहीं जा सकते, बच्चों के कॉलेज है वो कहीं और नहीं रह सकते हैं, हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। बस हमारी प्रशासन से ये मांगे कि हमें जो सुविधाएं दी जा रही है मत दें, हम रह लेंगे इनके बगैर, 4 दिन नहीं खाना खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें छत चाहिए सर, हमें छत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कमरा दे दो, एक फैमिली को एक ही कमरा दे दो, हमारे लिए वो भी बहुत है, हम उसमें गुजारा कर लेंगे। हाँ, आप बताइए क्या हुआ था वहाँ पर जब वो बिल्डिंग दरकी, जब पहाड़ी दरकी बिल्डिंग्स जो है वो ऐसे लगा कि ताश के पत्तों की तरह लगे, क्या हुआ उस वक्त? वो दरारें आ गई थी रास्तों में, और जब एक पेड़ गिरा उसने कुछ नहीं, दूसरा जो पेड़ गया उसने 4-5 बिल्डिंग सारे ही साथ ली। हमारे को तो सामान निकालने का टाइम है, हमारे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में हम नहीं निकले थे तो हम चले गए थे नीचे नाले। अब क्या यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हमारे को कुछ नहीं, ऐसा भी हमारे को घर दे दो, रहने को कमरा दे दो, बाकी नहीं हमारे को ऐसा। अब यहाँ से ऊपर से नीचे को कहाँ जा रहे, को कहीं जा रहे, तो हमारे को चाहिए कमरे में रहने के लिए। सर आपने बोला कि और लोगों को कि भाई हमको मकान चाहिए, मतलब मकान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आशियाना तो ढह गया। ऐसा है कि अभी स्थिति जैसे अचानक से बनी है, तो अभी तो हमें कहीं रूम रेंट पर भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सरकार ही ये कर सकती है, जैसे कि राजीव आवास परियोजना है या इसके तहत जो मकान बने हैं वहाँ पे हमें दिला दें, क्योंकि अगर हम इस वक्त कहीं रेंट पे लेने जाएं किसी के पास, एक तो लोग मनमाने रेट बोलेंगे, और दूसरी बात कि नहीं है ऐसे रूम अवेलेबल की, क्योंकि हमें अपने घर में रहने की आदत है, हमारे अपने घर थे, अपने आशियाने थे, हमारे पास लोग खुद किराएदार बन के रहते थे, लेकिन क्या करें आज हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे अपने परिवार में, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 3 भाई हैं, मेरे पति जो हैं वो 3 भाई है, एक हमारे सास हैं, आगे हमारे बच्चे हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, तो सब इकट्ठे ही रहते हैं। और बाकी सारा पड़ोस हमारा जो है वो सब परेशान है इस वक्त आपके सामने। ये तो आप हम लोगों को यहाँ देख रहे हो, लेकिन एक बार आप वहाँ जाकर आओ जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, तो आपको हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत है। खौफनाक मंजर, बहुत खौफनाक है सर, बिल्कुल वहाँ पे ढलान बन गई है, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ टूट गया हुआ है सर। मतलब सुबह 9 बजे के करीब हमें दरार दिखनी शुरू हो गई थी, हमारे पड़ोस के एक मकान में दरार पड़ी थी, तो लेकिन हमें उन्होंने बताया कि हमारे घर में दरार है। फिर हम सब लोग देखने गए, तो अचानक फिर नज़र पड़ी कि मेरे मम्मी का जो मकान है
तो उसने मतलब धीरे धीरे ज़मीन ने मकान छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फिर सर हमें इतना ज़रूर समझ में आ गया कि अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हम लोगों ने सामान तो नहीं हम लोग निकाल पाए, लेकिन ये है कि जैसे ज़रूरी कागज़ हो गए या अपना कुछ ज़रूरी सामान जिसकी हमें कल को ज़रूरत है वो सब हमने निकाला। बाकी उसके अलावा इतना समय किसी के पास नहीं था कि कुछ और सामान निकाल सके। हमारा सामान सारा चला गया, हमारा सारा सामान चला गया, हमारे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे हम। यहाँ पर आप बताइए क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, क्या खा रहे हो अभी आप ये? आइस। अच्छा अंकित, आपको पता है आप क्यों रह रहे हो यहाँ पर, क्यों घर छोड़ना पड़ा है, क्या हुआ? ऊपर पेड़ गिरे थे और कुछ घर गिरे थे तब। अच्छा, आप भी कहाँ थे जब घर गिर रहा था? आप कहाँ पर थे उस वक्त? घर पे थे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो अंकित? लाल पानी। अच्छा, उसके बाद तो अभी स्कूल नहीं गए होंगे आप, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं। आप जाओगे आगे स्कूल? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? समृति। समृति, आपको कैसे, जब आप कहाँ थे जब वो पूरा मंजर था वहाँ पर, जब मकान गिरा, आप कहाँ थे उस वक्त समृति? घर के पास ही थी। डर लगा आपको उस वक्त जब मकान गिर रहा था? जी। अच्छा स्मृति, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? फोर्टमोर में। तो अभी आप भी स्कूल नहीं गई होंगी उसके बाद तो? अच्छा, अब यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है आपको? कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है अभी आपको? अच्छा, आप इनकी माँ हैं? अच्छा मैडम, क्या हुआ उस वक्त जब पूरा मकान गिरा, वो पहाड़ी दरक गई थी, क्या हुआ वहाँ पर उस वक्त? वहाँ पर दरारें आई हुई थी ना पहले से, फिर हम लोग को पता लगी तो सारे मकान खाली करने लगे, लेकिन खाली कुछ हुआ नहीं। बस ऐसे एकाएक ऐसे गिरा जो पता नहीं लगा, लेकिन जान बचा के सबने सब। आपके 2 बच्चे हैं ये दोनों? 3 हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, और कौन कौन है आपके परिवार में? बस 3 बच्चे हैं, मैं दोनों हस्बैंड वाइफ। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारे तो ऐसे नहीं हुई है नुकसान, हमारे तो घर के पास 1 मंजिल के बाद हमारी मकान। आपका घर गिरा है अभी कि असुरक्षित है वहाँ? हमारे सुरक्षित तो है अभी, फिर भी वहाँ जाने नहीं देंगे, खाली करने को नोटिस आ गई, तो हम लोग जान बचा के यहाँ रह रहे हैं। तो व्यवस्था है, रोटी पानी की व्यवस्था है, फिर भी कितने दिन यहाँ रहे? बच्चे को स्कूल लाइफ सारे बर्बाद हुए। तो पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं, और आप यही देख रहे हैं कि तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और परेशानी अपने आप में बहुत ज़्यादा लोगों को है। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप बताइए मैडम कि वहाँ पर जब वो पहाड़ दरका उस वक्त आप कहाँ थी? वही थे। अच्छा, वही है, वही देखे सारा गिर गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है वहाँ, सब बिखर गया। अच्छा जी। तो फिर अभी यहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि जब घर पे रहते हैं तो सब ज़रूरत की चीज़ें होती है छोटी छोटी, तो यहाँ कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। अब क्या चाह रही हैं आप लोग सरकार से? क्या कि हमें मकान मिल जाए, बस और कुछ नहीं, मकान मिल जाए। बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है और कुछ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? एक 10th में है, एक इंटर में है। अब कल से तो स्कूल भी शायद खुल जाएंगे, तो जा पाएंगे बच्चे स्कूल? यहाँ से कैसा लगेगा? कैसे जाएंगे बच्चे? कैसे, घर नहीं है, कहाँ से तैयारी कर भेजेंगे, कहाँ से खाना बना के खिलाएंगे, क्या करेंगे? यही तो बात है, यही समस्या है और कुछ नहीं है। हमको मकान चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरा नाम अमृति देवी है। जहाँ ये बिल्डिंग गिरी मेरा मकान भी वहीं पे है, जहाँ ये बिल्डिंग गिरी। मेरे घर में भी जो मेरा घर है वहाँ आंगन में भी दरारें आई हुई, और जो मेरा मकान है वहाँ से अंदर से पानी, हल्का हल्का पानी आ रहा है, और उसको भी खतरा है। जो एक बिल्डिंग रह गई ना गिरने, हवा में आए, जो उसके साथ एक बिल्डिंग और है, उनके साथ ही मेरा घर है। अगर अब तो दोबारा बारिश हुई तो वो बिल्डिंग तो गिर जाएगी? कभी भी जा सकती सर, कभी भी जा सकती। तो हम कि आपको कितना पैसा लगा उस घर को बनाने में, कितना नुकसान हुआ? सर कम से कम हमारा तो ज़्यादा तो नहीं है, बड़ा आए 1 ही मंजिल है, पर कम से कम उसमें भी 8-10 लाख तो लग ही गया उसमें। पर बात ऐसी है कि भी आप अगर वो भी नहीं रहे, अगर बारिशें होगी तो जा सकते हो, दरारें तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते कि हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को मकान चाहिए सर ढकने के लिए, चाहे 1-2 कमरे, 1 कमरे हो चाहे, बस यही चाहते हैं हम।
बाकी कुछ सर आप आजकल पूछ रहे हैं कि घर बनाने में एक छोटा सा कमरा भी बनाना हो तो आप आइडिया लगा लो कि कितना पैसा लगता है। आजकल हर चीज़ कितनी महंगी हो रखी है, ठीक है ना। कहीं कि 2 मंजिल से अगर किसी का छोटा सा भी घर गया तो उसमें भी तो पैसा लगा ही है, ऐसे तो नहीं किसी का घर बना हुआ है। और दूसरी बार यहाँ सुविधा का हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी सी नानी नूने का कहीं प्रोग्राम बन जाए यहाँ पे बंदोबस्त हो जाए तो वो थोड़ी सी सुविधा होगी, क्योंकि लेडीज़ ऐसे कहाँ जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे को थोड़ा सा सामान मिल जाए। और यहाँ पे हम कितने दिन रहेंगे, थोड़ा सा हमारे को घर रहने का मन जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे को पूरी उम्र रखेंगे नहीं। बच्चों को कॉलेज लग रहे हैं, बच्चे कॉलेज जाएंगे, कैसे भेजेंगे, जवान बच्चे कहाँ पे तैयार करेंगे, कहाँ से भेजेंगे, खाना बना के भेजना कहाँ से खाना। अब चलो हमारी तो हम इन पे ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमारे बच्चों को भी पैक करके दो, तो इसलिए अब बच्चों की पढ़ाई तो ख़राब हो जाएगी ना हमारे। तो इसलिए हम यही प्रशासन से बार बार हर किसी के पास ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए कहीं पे घरों का बंदोबस्त करें। हमारे से सरकार से और कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है कि हम मानते हैं कि प्रशासन के काम में थोड़ा टाइम लगता है, उन्होंने भी आगे से आगे काम करने होते हैं, हम मानते हैं तो उनको यही हमारा नहीं औरों का भी है। पर सर हमारे लिए थोड़ा सा सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए सोचे तो हमारे को थोड़ा घर का कहीं बन जाए। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर लोगों का दर्द। कहते हैं कि पहाड़ की खूबसूरती भी पहाड़ होती है और पहाड़ का दर्द भी पहाड़ होता है, लेकिन पहाड़ के लोगों का जज्बा भी पहाड़ होता है और यही जज्बा इस पहाड़ जैसे दर्द को एक दिन ख़त्म कर देगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ लोग संकट में हैं क्योंकि आशियाना गंवाना पड़ा है। जिस आशियाने में ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है, न सिर्फ कमाई बल्कि उसमें इंसान भावनाएं भी लगाता है, वो भावनाएं भी आज धराशायी हो गई हैं और धराशायी उस भावनाओं को खड़े होने में वक्त लगेगा और वो वक्त प्रकृति कितना देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।